हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं विश्व के महाद्वीपों के बारे में। तो विश्व के कौन कौन से प्रमुख महाद्वीप हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, उन सबको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख महाद्वीप। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 है। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे ताकि समझ में अच्छे से आए। तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये विश्व के बड़े बड़े महाद्वीप हैं। तो जैसे बना देता हूँ मैं। यहाँ से जो है आपका, ये आपका एशिया का पोर्शन है। ये है आपका पूरा क्या है, ये आपका एशिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, एशिया है। ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम ओशिनिया भी बोलते हैं। इसके बाद ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इसके बाद ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और नीचे है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो तो 1 2 3 4 5 6 और ये मिला के 7 महाद्वीप आपके हो जाते हैं। ठीक है, नीचे आपका 7वां महाद्वीप है। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चित्र के कारण नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो 7वां महाद्वीप अब आपको दिखाई दे गया हो। नीचे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो 7वां आपका महाद्वीप है। ठीक है, तो आगे कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो जैसे ही आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका एशिया महाद्वीप। ये हमारा एशिया महाद्वीप था। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया ही महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछता है तो कौन होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर जनसंख्या से पूछे तो जनसंख्या से कौन सा होगा? आपका एशिया ही होगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि जो यूरोप है आपका तीन ओर से जल स्तर से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे चित्र में, ये यूरोप महाद्वीप है। आप देखेंगे उत्तर से घिरा हुआ है, पश्चिम से घिरा हुआ है, और आपका दक्षिण से भी घिरा हुआ है। उत्तर में आपका आर्कटिक सागर, पश्चिम में आपका अटलांटिक सागर, और साउथ में इसका है भूमध्य सागर है ना। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए इसे हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप बोलते हैं, या प्रायद्वीप महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, गलत क्वेश्चन है ये, महाद्वीप के नहीं। या तो जमा हुआ महाद्वीप होता, या तो श्वेत महाद्वीप होता। तब आंसर इसका सही था। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं? ठीक है, देखिए कह रहा है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं, तो एशिया को बोलते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं, तब कौन सा था आपका? तब होता आपका यूरोप। ठीक है, तो क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो जस्ट अभी आपको बताया है, आप इसका आंसर लगा लेंगे। अगर देखिए, अब यहाँ पर देखिए दिक्कत ये कि यहाँ पर एशिया नहीं दिया है ना। तो आपको लगभग सातों जो महाद्वीप हैं, उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो क्रम क्या है इनका, चित्र में देखते हैं। सबसे बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप। उसके बाद फिर आपका है दूसरे नंबर पर अफ्रीका। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर है आपका दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर पर है आपका यूरोप। छठवें नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, यहाँ पर हमने अंटार्कटिका को नहीं जोड़ा है। तो आपका पाँचवें नंबर पर आपका कौन सा आएगा? अंटार्कटिका आएगा। छठवें नंबर पर आपका आएगा यूरोप, और सातवें नंबर पर आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आंसर सही लगा लेंगे। तो कहता है निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए यहाँ पर एशिया दिया नहीं गया है। जब एशिया नहीं दिया गया है तो अफ्रीका होगा, तो अफ्रीका दिया गया है। अगर अफ्रीका नहीं होता तब आपका क्या होता? उत्तरी अमेरिका होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, तब आंसर लगाइएगा। आगे आते हैं, कहता कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका देख पा रहे हैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी बोलते हैं?
इस बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लगभग आपके पूर्वी भाग में वर्षा तो होती है, लेकिन पश्चिमी भाग में बहुत सारे मरुस्थल हैं, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। कहता है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप बोलते हैं? तो एशिया को बोलते हैं, क्योंकि एशिया में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी आपके क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन सी महाद्वीप नई दुनिया के नाम जानते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। आगे कहता है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या अंधे महाद्वीप का नाम दिया गया है? तो अफ्रीका महाद्वीप को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा अभी बहुत डाउन है, यानी कम है, इतना विकास नहीं है, जनजातीय क्षेत्र बहुत है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप बोलते हैं। और इसी के नाम पर अटलांटिक महासागर का नाम भी पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? अंध महासागर। अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह या भविष्य का महाद्वीप भी बोलते हैं? किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं हम अफ्रीका को, ठीक है, एशिया को नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। भविष्य का महाद्वीप आपका अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका में इतनी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है कि पूरे एशिया को, पूरे अफ्रीका को, पूरे यूरोप को तक इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं भविष्य का महाद्वीप या भविष्य का भंडार गृह, अफ्रीका को बोलते हैं। किस महाद्वीप का उत्तरी विस्तार किस महाद्वीप का उत्तरी विस्तार दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो अफ्रीका का। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपकी भूमध्य रेखा। ये अभी क्या है? ये आपकी भूमध्य रेखा है। टेढ़ी हो गई है, ठीक है, फिर से बना देते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा है, और ये क्या है? आपकी ग्रीनविच मेरिडियन, यानी आपकी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो इसका विस्तार है अ, लगभग आपके सभी गोलार्धों में मिलता है। मिलता है, नहीं मिलता है? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसे हम बोलते हैं कौन सा महाद्वीप उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो कौन सा आपका? अफ्रीका वाला आता है। ठीक है, तो अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं? अ, सभी गोलार्धों में इसकी स्थिति आती है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी आपका इसे हम श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर कुछ आपके नोट दिए गए हैं। किस महाद्वीप को पक्षी का महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को पक्षियों का महाद्वीप हम बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, क्या बोलते हैं? दक्षिणी दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार की है? किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार की है? ये क्वेश्चन गलत है। ये है किस महासागर की संरचना, किस महासागर की संरचना एस आकार की है? ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? आपका अटलांटिक महासागर, आर्कटिक नहीं होगा, अटलांटिक महासागर है आपका। ठीक है, अटलांटिक, संशोधन कर लीजिए थोड़ा, तो यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपका बना हुआ है, ये आपका ऐसे आकार का बना हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे बना हुआ है ना, ये पूरा ऐसे बना हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कौन सा सागर जो है आपका ऐसे आकार का है? तो कौन सा आपका? अटलांटिक महासागर, यानी अंध महासागर कैसा है आपका? ऐसे आकार का है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। इसके आगे आते हैं हम, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। चित्र में देख पा रहे होंगे, ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी हो गई कर्क रेखा हो गई, इसके बाद ये है आपकी मकर रेखा, है ना? तो तीनों रेखाएं आपकी अफ्रीका से गुजर रही हैं। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जैसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपकी, तो अफ्रीका महाद्वीप है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका से लेकर जॉर्डन वैली तक दरार घाटी फैली हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में,
यहाँ से फैली हुई है, यहाँ से फैली हुई है, ये यहाँ तक ऐसे ऐसे पूरी ऐसे गई है। इसे हम बोलते हैं जॉर्डन की महान रिफ्ट वैली। ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? माउंट मैकिनले है। इसका वर्तमान नाम क्या है? माउंट डेनाली नाम है। क्या नाम है? डेनाली। जो यहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बराक ओबामा, उन्होंने यहाँ की जनजाति, जो डेनाली जनजाति रहती है, उसके अनुसार वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या रख दिया था? माउंट डेनाली पर्वत रख दिया था। ठीक है। दक्षिण अमेरिका पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा सर्वोच्च शिखर? माउंट एंकांकागुआ। ठीक है। देखिए, आपको आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में आपकी पर्वत है रॉकी पर्वत। ठीक है, रॉकी पर्वत है। तो यहाँ पर जो रॉकी है, तो रॉकी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वो आपकी अलास्का रेंज में। अलास्का रेंज में सबसे ऊंची चोटी है आपकी जो माउंट 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 एल माउंट एलबुर्स, है ना? सॉरी, माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले यानी जिसे हम माउंट डेनाली बोलते हैं, ये आपकी अलास्का रेंज में है। जबकि जो आपकी रॉकी है, रॉकी माउंटेन्स की सबसे ऊंची जो चोटी है, वो है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर सबसे सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, इसे हम बोलते हैं एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एंकांका गुआ है। ठीक है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। लगभग आपकी इसकी जो लेंथ है 7,000 किलोमीटर है। ठीक है। तो आगे आते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ये आपका किलिमंजारो है। ये आपका केन्या में स्थित है। कहाँ पर? केन्या। केन्या पड़ता है आपका यहाँ पर। ठीक है। तो केन्या में स्थित है। इसके बाद कहता है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विंसन मैसिफ है। ये आपका ज्वालामुखी भी है। ठीक है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी भी है। तो ये पूछता है कि अंटार्कटिका का में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा? तो विंसन मैसिफ है। ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो आपका नेपाल और चीन के बॉर्डर में स्थित है। यानी कि यहाँ पर ये स्थिति इसकी है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रुस है। ये आपका कॉकेसस माउंटेन में स्थित है। यहाँ पर कॉकेसस माउंटेन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कोयस्कू है, जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। यहाँ पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है और यहाँ पर इसकी ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है। आगे कहता है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? आपका अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं वर्तमान में। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। आप देख पा रहे होंगे, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि भूमध्य रेखा के जस्ट साउथ में स्थित हो। तो भूमध्य रेखा के जस्ट आपके जो साउथ में है, पूरा आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो साउथ में ही स्थित है, इसलिए हम क्या बोले? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ये वाला महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कहाँ पर मरुस्थल नहीं? तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स कहाँ नहीं मिलते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में रेप्टाइल्स नहीं मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप अगलुहास है। वहाँ पर आपकी अगलुहास करंट यानी अगलुहास धारा भी बहती है। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में मिलता है? तो मैदान का सर्वाधिक विस्तार आपका यूरोप में मिलता है। अगर दिए गए हैं ऑप्शन, सबसे बड़े मैदान कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ पर होंगे? आपके उत्तरी अमेरिका में होंगे सबसे बड़े मैदान। ठीक है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप बोलते हैं? तो अफ्रीका को बोलते हैं। अफ्रीका की पठारी भूमि है, जहाँ पर नदियाँ हैं, तो वहाँ पर दलदली भूमि है और आपका मरुस्थलीय भूमि है अधिकतर। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय जो परिस्थितियाँ, इस सर्वाधिक विस्तार आपका अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि अफ्रीका जो है आप देख पा रहे होंगे भूमध्य रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के दक्षिण में अभी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय विस्तार अधिकतर देखने को मिलता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग सर्वाधिक विकास हुआ है? ये हुआ है आपका यूरोप महाद्वीप में। कौन सा मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय राजधानी है? तो ये है पुत्रजाया। कौन सी है? पुत्रजाया। दक्षिण, ये क्वेश्चन नहीं आया है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ये कहाँ पर है? आपका अंटार्कटिका में स्थित है। ये भारत का शोध संस्थान है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। और कहाँ पर है ये?
अटलस माउंटेन यहाँ पर पड़ता है आपका मोरक्को के पास, ठीक है। मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता आया था। उसकी प्रमुख रचना कौन सी है? रहला है, ठीक है। मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात। आगे आते हैं, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? अंटार्कटिका क्षेत्र में हुआ। देखिए, जो गर्म गैसें हैं, गर्म गैसों से ओजोन छिद्र होता है। लेकिन अब आप सोचिए, अंटार्कटिका स्थित है कहाँ पर? साउथ में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है आपका, ये आपका साउथ में स्थित है कि नहीं? मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये आपका साउथ में स्थित है। और ओजोन क्षेत्र यहाँ पर हो रहा है। और गर्म गैसें कहाँ निकल रही हैं? यहाँ यूरोप से निकल रही हैं, एशिया से निकल रही हैं, उत्तरी अमेरिका से निकल रही हैं, है ना। और गर्म गैसें निकल रही हैं यहाँ से, और छिद्र हो रहा है यहाँ पर। ऐसा क्यों? देखिए, इसका रीज़न ये है कि ये होता है कि अब आपको पता होगा कि जब यहाँ से गर्म गैसें निकल रही हैं, गैस निकल रही हैं, तो ये आपके पछुआ हवाओं के संदर्भ में आके जब ये इस तरफ चली आती हैं, और जब यहाँ पर चली आती हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर भी पछुआ हवाएं चलती हैं, लेकिन ये अभी गर्म गैसें हैं। हाँ, ये जब अभी गर्म गैसें हैं, तो गर्म गैसें कहाँ की तरफ भगेंगी? ठंडे क्षेत्र की तरफ भगेंगी। ठंडे क्षेत्र की तरफ भगेंगी, तो ये सब गैसें जो आपकी आती हैं, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, और ऊपर उठने के बाद ठंडे क्षेत्र की तरफ भगती हैं। और ठंडा क्षेत्र आपका सर्वाधिक यहीं पर है। तो जब यहाँ पर आती हैं, तो फिर यहाँ पर ओजोन छिद्र को प्रभावित करती हैं। इसलिए ओजोन जो छिद्र हुआ आपका, कहाँ पर? अंटार्कटिका क्षेत्र में हुआ। और इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ओजोन संबंधित जो आपकी सबसे पहले प्रोटोकॉल आती है, 1985 में आती है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जबकि 1987 में आती है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व के सबसे छोटे दो महाद्वीप कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से, ठीक है। विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग होते हैं। देखिए, विवर्तनिक क्रिया होती क्या है? विवर्तनिक क्रिया ये होती है आपकी, देखिए विवर्तनिक क्रिया में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये प्लेटें बनी हुई हैं। अब प्लेटों में जो भी आपकी जहाँ की तरफ रिंग चलेगी, ये चल रही है यहाँ की तरफ, ये चल रही है यहाँ की तरफ। तो जब जो प्रक्रिया, यानी ये प्लेट भग रही है यहाँ की तरफ, ये प्लेट भग रही है यहाँ की तरफ, तो क्या होता है, बीच में दरार आती है। दरार आने के बाद ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ दूर भगने लगती हैं। अब कोई कोई पास आ रही होगी, है ना, कोई प्लेट क्या है पास आ रही होगी, तो वहाँ पर आपके महाद्वीप बन जाते हैं। तो इसी विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीपों का विखंडन होता है। और इनके अंदर जो होती हैं आपकी चक्र चलते रहते हैं, ऐसे साइकिल चलती रहती हैं। जहाँ की तरफ रिंग घूमती है, उसी की तरफ महाद्वीप घूमने लगते हैं। उसी की तरफ आपके महाद्वीप घूमते हैं, और क्या होता है, प्लेटें टूटती जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट है, ये पूरी प्लेट बनी हुई है, ठीक है। अब जब पूरी प्लेट बनी हुई है, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई सेल चलने में लगी है, ऐसे 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 चलने में लगी, ये यहाँ को चल रही है और ये यहाँ को चल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये प्लेट इस तरफ को भग रही है ना, तो ये प्लेट इस तरफ को भगेगी, तो ये बीच से टूट जाएगी। ये बीच से टूट जाएगी तो अलग अलग महाद्वीप हो जाएंगे, है ना। तो ये बात हो गई। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, यही रिंग आपकी ऐसे चल रही हो, और ये फिर ऐसे चल रही हो, तो यहाँ पर जो दूर दूर प्लेटें होंगी, ये पास आएंगी, और जब पास आएंगी तो भिड़ जाएंगी। जब भिड़ जाएंगी तो महाद्वीप आपके बन जाएंगे आपके, और आपके पर्वत पठार बन जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है अंदर कौन सी कॉन्वेंशनल सेल चलने में लगी हुई हैं, ठीक है। तो उन्हीं से महाद्वीपों का विभाजन होता है। आगे आते हैं, आगे कहता है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो है आपका दुनिया का नवीनतम देश, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? सूबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, सन सिटी अवस्थित है, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखिए, हर एक जो फाइल है आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, या फिर आप यूट्यूब में क्या नाम है इस नाम से माध्यम से यूट्यूब, ट्विटर और आपका टेलीग्राम कोई को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मिल पा रही है आपको, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, तो यहाँ से आप अपनी फाइल को मंगा सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सही क्रम कौन सा है? ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर, ठीक है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर सबसे बड़ा पूछता है, सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका? सबसे बड़ा होगा आपका रूस होगा, ठीक। मैं बता देता हूँ आपको, सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा रूस होगा। दूसरे नंबर पर आपका कनाडा होगा। फिर आपका चाइना होगा तीसरे नंबर पर, ठीक। फिर आपका यूएस चौथे नंबर पर होगा। फिर आपका ब्राज़ील होगा, ठीक है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। और फिर आपका सातवें नंबर पर भारत होगा।
ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय चट्टानें जो बनी है, मतलब महासागरीय जो प्लेट बनी हुई है वो आपकी बैसाल्ट की बनी हुई है। अगर यहीं पर बात करता स्थलीय सतह की, यानी आपकी क्रस्ट की बात करता, तो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का बना हुआ है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो हम ये बता चुके हैं आपकी पिछली वीडियो में कि जो पृथ्वी आपकी सियाल, सीमा, निफे से बनी हुई है। सियाल आपकी क्रस्ट है। सीमा, सीमा जो है आपका, ये आपका क्या है? मेंटल है। निफे क्या है? आपका कोर है ना? ये बता चुके हैं हम आपको। कहता है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? तो लोहा और निकिल की। निफे है ना, निकिल और फेरस। तो क्या बन गया? निकिल और फेरस, यानी लोहा और निकिल। ठीक है, निफे से बने हाँ कोर इसका पृथ्वी का। स्थल मंडल में सम्मिलित कौन कौन से पदार्थ हैं आपके? ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ऊपरी ठोस, ये आपका स्थल लिथोस्फीयर में आपका ये सब आता है आपका। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि लिथोस्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पृथ्वी का क्रस्ट पूरा आता है और मेंटल का ऊपरी ठोस वाला भाग आता है। ठीक है, क्रस्ट ये आपका लिथोस्फीयर में आता है। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता है? तो मेंटल में हमें पता है सीमा से बना हुआ है ये, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और देशांतरी दूरी 1 घंटे में कितने देशांतर के बराबर होती है? तो 15 डिग्री जो है आपका, ये 1 घंटे के बराबर होता है। 1 घंटे के बराबर। पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री को तय करती है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह, जिसे हम मेंटल बोलते हैं, कि नीचे क्रोड किस से बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? ये बात किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि यहाँ पे कोर किससे बना हुआ है अधिकतर? तो कोर आपका जो है आपका लौह तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, इस वक्त कहता है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया आपका पर्वत, वलन से आपका क्या बनता है? पर्वत पठार बनते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, तो जब वलन क्रिया होती है, तो वलन क्रिया में क्या होता है आपका? दबाव बनते हैं, है ना? जब दबाव बनते हैं तो दोनों तरफ दबाव बनते हैं, तो फिर क्या होता है? पर्वत पठार बन जाते हैं आपके ये वलन। ठीक है, पर्वत पठारों का निर्माण होता है वलन प्रक्रिया से। तो यहाँ पर जो है हमने लगभग आपके जो महाद्वीपों से प्रमुख उठने वाले क्वेश्चन हैं उनको कर लिए हैं। लेकिन हम क्या है, अलग अलग महाद्वीपों को भी देखेंगे, है ना? हम अलग अलग महाद्वीपों की चर्चा भी करेंगे, ताकि जो महाद्वीप से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपके एग्जाम के लिए। ये आपका एक प्रारूप था कि महाद्वीपों से क्या क्वेश्चन उठते हैं। अभी हम एक एक महाद्वीप को कवर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आज का जो आपका उत्तरी अमेरिका है, जो आपको उत्तरी अमेरिका है, गलत बन गया, जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो आपका रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।